नमस्कार दोस्तों। आज जो हम विषय पिछले वीडियो में जैसे कि हम बता चुके हैं और उस विषय को हम आरंभ कर चुके हैं। विषय है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब इसके अंतर्गत टोटल भाग जो हैं पूरी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की, वो वैसे तो 11 दिए गए। एक प्रारंभिक चैप्टर है जिसमें प्रारंभ में ही बताया जाता है। इस तरह मिला के टोटल 12 भाग हो गए। और ये जो वीडियो है और ये जो बुक्स है, इसका फ़ायदा आप विद्यार्थी, कानून के विद्यार्थी, एडवोकेट्स और जनरल अवेयरनेस, अर्थात जो आप कानून की जानकारी लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या कैसे होता है, तो उन सब के लिए ये वीडियो लाभदायक है। और आप इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं कि आप कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम प्रारंभ करते हैं ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1, जो चैप्टर प्रारंभिक के द्वारा चालू होता है। धारा 1 सेक्शन 1 में कहा गया है कि इसका नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ तक होगा और प्रारंभ कब से होगा। 1908 में ये बन के तैयार हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसे लागू किया गया 1 जनवरी 1909 को। ठीक है, 1909 को, ठीक है ना। 1 जनवरी 1909 को इसे लागू किया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद इसका प्रारंभ 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ। 1908 में ये बन के तैयार हो गई थी और इसका विस्तार था जम्मू कश्मीर राज्य छोड़ के सभी राज्यों में ये इसे लागू किया जाना था। लेकिन ये है कि 1920-19 में लगभग जाके जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होती है दंड प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है ना। ये धारा 1 क्लियर हो गई। धारा 2 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि डिग्री की परिभाषा क्या होती है, न्यायालय की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, वकील की परिभाषा क्या होगी, और जंगम संपत्ति की परिभाषा क्या होगी, ठीक है ना। और अन्य तरह की परिभाषाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। डिग्री क्या होगी, डिग्री का निष्पादन कैसे होगा, ठीक है ना। मतलब जो कृषि की परिभाषा क्या होती है, कृषि किसे कहते हैं, इस तरह की विस्तृत रूप में परिभाषाएं दी गई है धारा 2 के अधीन। धारा 3 के अधीन न्यायालय की अधीनस्थता, अर्थात किस न्यायालय में कौन सा केस लागू किया जाएगा, कौन सा डाला जाएगा, किस तरह, किसका विस्तार है, कौन से न्यायालय का किस लेवल तक विस्तार होगा, यानी कहाँ तक जाएगा। इस तरह की धारा 3 के अंतर्गत सीमा रेखाएं दी गई हैं न्यायालय की, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, जिससे कि किसी सिविल केस को किस न्यायालय में ले जाया जाएगा, जिससे ये सब बातें क्लियर हो सकें। उन सब बातों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इसी तरह वृत्तियाँ, जिनके अंतर्गत बताया गया ये कहाँ लागू होगी कहाँ नहीं लागू होगी, ठीक है ना। इसी तरह धारा 5, वृत्तियाँ 4 में था, धारा 5 में सुनिए, संहिता राजस्व, अर्थात लोकल लॉज जो न्यायालय पर लागू होंगे या नहीं होंगे। ज़्यादातर मामलों में लोकल लॉज लागू नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ लोकल संहिता राजस्व संहिता क्लियर नहीं है, वहाँ सीपीसी के कुछ प्रावधान भी लागू किए गए हैं। वो राजस्व संहिता 2016 के अंतर्गत भी बताया गया है। 2016 अर्थात उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 आई है, एक नई लोकल लॉज उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी हर राज्यों में ये अपनी अलग अलग होती है और वहाँ लगभग सीपीसी भी लागू किया जाता है। इसी तरह धारा 6 जो दंड संबंधित अधिकारिता के संबंध में बताती है, न्यायालय की अधिकारिता कहाँ कहाँ होगी, किस न्यायालय की अधिकारिता कितनी होगी। जैसे जूनियर डिवीजन की 5,000 बताते हैं और सीनियर डिवीजन की अनलिमिटेड है कि आप कितने का एक सूट फाइल करते हैं। उसके बाद जो है, जो सारी ज्यूरिडिक्शन की सीनियर डिवीजन के बाद जो नंबर आता है वो अनलिमिटेड डिस्ट्रिक्ट जज साहब का आता है, 25,000 से ऊपर तक का, ठीक है ना, सीनियर डिवीजन के बाद। समझ गए। इसी तरह धन के क्षेत्र में भी अधिकारिताएं ऐसा अर्थात सीमाएं बांधी गई हैं, जिससे कि कौन सा केस कहाँ लागू होगा। इसी तरह धारा 7 में दिया गया है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। ये प्रांतीय लघुवाद न्यायालय वो हैं
जो राज्यों में छोटे प्रकार के वादों को आप निस्तारण करने के लिए बनाए जाते हैं। राज्यों के सरकार इन्हें पावर दी गई है, राज्य सरकार इन्हें बना सकती है, जिसके अंतर्गत किराएदारी से संबंधित छोटे छोटे केस दायर किए जाते हैं, किराया वसूली के संबंध में, मकान खाली कराने के संबंध में। ये अपने आप में स्मॉल कॉज केसेस माने जाते हैं, तो इसलिए इसे प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की सीमाओं के अधीन रखा जाता है। और भी कई प्रकार के केस भी राज्य सरकारें इनके अंतर्गत ला सकती हैं। ये सरकार को पावर दी गई है, राज्य सरकारों को। इसी तरह एक प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय जो धारा 8 के अंतर्गत परिभाषित और बताया गया है कि प्रेसिडेंसी न्यायालय क्या होते हैं। ये प्रेसिडेंसी न्यायालय महानगर न्यायालयों में स्थापित किया जाता है। इनके अंतर्गत भी सेम वही पोजीशन होती है जो धारा 7 के अंतर्गत, ये स्मॉल कॉज केसेस के अंतर्गत इन्हें स्थापित किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक किराएदारी व अन्य स्मॉल केसेस होते हैं जिनके अधीन फाइल किया जाता है और ये वहाँ लागू किए जाते हैं, और वहाँ से ये उन केसों को सॉर्ट आउट करके आगे की ओर जाया जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको प्रारंभिक चैप्टर के संबंध में संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो क्या क्या धाराएं आती हैं, जिसमें 1 से लेकर 8 तक की धाराएं क्लियर होती हैं। अब अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।